समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका पांचवा पद 15 तथा तीसरा पद और आठवें पदों का योग 34 है। तो पांचवा पद a5 बराबर 15। a5 को हम a प्लस 4d बराबर 15 लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण पहला मान लेंगे। फिर क्या बोल रहा है, तीसरे और आठवें पदों का योग 34 है। तो a3 और आठवें पदों a3 और a8 इस दोनों का योग कितना है, 34 है। तो a3 को हम लिख सकते हैं a4 a प्लस 2d प्लस a8 को लिख सकते हैं a प्लस 7d बराबर 34। a को जोड़ लेते हैं 2a, 2d और 7d को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 9d बराबर 34। इसको मान लेते हैं समीकरण दूसरा। फिर और समीकरण पहला तथा समीकरण दूसरा में से विलोपन विधि से हल कर लेंगे। a प्लस 4d बराबर 15, 2a प्लस 9d बराबर 34। इसको क्या कर लेंगे, समीकरण विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। इसको गुना करते हैं 2 से, इसको गुना करते हैं 1 से। 2a प्लस इसको गुना करेंगे 4 दूनी 8d बराबर 15 दूनी 30। इसका तो 1 से गुना होगा तो सम सेम हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट गया। इसमें होगा माइनस डी, इसमें घटेगा तो -4, माइनस माइनस कट गया, डी का मान हो गया 4। अब डी का मान हम क्या करेंगे, समीकरण पहला में रखेंगे। समीकरण पहला में डी का मान रखने पर समीकरण पहला हमारा है a प्लस 4d बराबर 15। तो a प्लस 4d का मान हमारा 4 है, तो 4 से गुना कर देंगे 15, 4 चौके 16 बराबर 15। ये प्लस में 16 है, उधर जाएगा तो माइनस में 16 हो जाएगा। तो a बराबर -1। हमारा a का मान क्या आ गया, 1। तो हमको क्या निकालना है, AP निकालना है। तो AP निकालने के लिए प्रथम पद a हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा a प्लस d, तीसरा पद निकालने के लिए a प्लस 2d निकाल लेंगे। तो a का मान हो गया हमारा -1, फिर a प्लस d, तो a का मान हो गया -1 प्लस d का मान हमारा हो गया 4। तो -1 और 4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर a प्लस 2d है, तो a का मान -1 प्लस 2 गुना d का मान 4 हो गया। तो -1 प्लस 4 दूनी 8, इसमें आंसर आ जाएगा हमारा 7। तो AP क्या हो जाएगा, तो AP बराबर हो जाएगा -1 3 7।